नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ एनर्जी से भरपूर लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बच्चों के पेपर आ रहे हैं तो लड्डू बनाना तो बनता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है वो तेज़ रहे और शरीर भी चुस्त फुर्त रहे और एनर्जी से बच्चे भरपूर रहे। तो इसके लिए ये लड्डू मैं ज़रूर से बनाती हूँ। मैं हमेशा ही अपने बच्चों के लिए इस तरह से लड्डू बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आटे को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। आप चाहें तो घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर कम घी डालने से एक फ़ायदा होता है कि आटा जो हमें भुनने में है वो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, जल्दी भुन जाता है। तो यहाँ पे देखिए आटे का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और आटा जो है हमारा भुन करके तैयार हो गया है। तो आटे भुनने की एक और पहचान है, जिससे कि आटे में एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब पूरा घर जो है आपका महक उठेगा। तो आटा जो है वो भुन गया है। अब हम गोंद को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े गोंद लिए थे। आप कभी भी बड़े गोंद को मत लीजिएगा मार्केट से, हमेशा छोटे लीजिएगा, क्योंकि इन्हें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने गोंद को तोड़ लिया है। अब इन्हें मैंने छोटा कर लिया है। ये देखिए कितने जल्दी से फ्राई हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सारे गोंद को फ्राई कर लूँगी। अब इसी कटोरी में हम 3/4 कप बादाम लेंगे। बादाम को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो इसमें हम काजू डालेंगे, अखरोट डालेंगे, पम्पकिन सीड डालेंगे, सनफ्लावर सीड डालेंगे। ये सारे 1/4 कप ही मैंने लिया है। अब इसे भी हमें 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1 कटोरी मैंने मखाने लिए हैं। मखाने को भी हमें फ्राई कर लेना है। अब इसमें 2 चम्मच मैंने खसखस डाला है, जिसे कि पोस्ता दाना भी कहते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हम नारियल का बुरादा लेंगे। आप चाहें तो नारियल का गोला भी लेके घिस सकते हैं। नारियल डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसी तरह सारे ड्राई फ्रूट्स को उस कढ़ाई में छोड़ देंगे जब तक कि वो ठंडे ना हो जाए। अब जो ये है ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन ली है, जो कि हमारे घर में आती रहती है। अब इसे हम अच्छे से दबा लेंगे, जिससे कि इस पॉलीथीन की एयर जो है वो निकल जाए। अब मैं इसे बेलन की सहायता से तोड़ लूँगी। इस तरह से चूरा हो जाता है। आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इन्हें ऐसे ही कूटूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जो आटा भून कर रखा था उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। जो हमने गोंद फ्राई करके रखी है इसे मैं कटोरी से क्रश कर दूँगी। ये देखिए गोंद भी जो है क्रश हो गए हैं। अब आटे में ही हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से दोनों हाथों से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आटा और ड्राई फ्रूट्स और गोंद सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं बीच में खोल कर लेती हूँ। अब इसे मैं एक तरफ रखती हूँ। अब हम फिर से चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने 1 चम्मच भर करके घी डाला है और इसमें 1.5 कटोरी गुड़ डाला है। आप चाहें तो चीनी से भी इसे बना सकते हैं, पर गुड़ से बनाएंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया है और आधा चम्मच सोंठ का पाउडर लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी और सोंठ पाउडर ज़रूर से ऐड करिएगा, जिससे कि बच्चों को इस टाइम में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो ना उन्हें सर्दी बुखार खांसी ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे ज़रूर से डालिएगा। तो ये जो गुड़ है वो बन गया है, पक गया है। तो इसे हमें कोई तार नहीं बनाना है। सिर्फ जब गुड़ अच्छे से गल जाए तब तक हमें गुड़ को पकाना है। और साइड में वो देखिएगा बबल्स आने लगते हैं। जैसे ही बबल्स आए वैसे ही हमें गुड़ की बंद कर देना है, क्योंकि गुड़ की जो चाशनी है हमारी बन करके तैयार है। अब इसे हम आटे में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हाथ में घी लगाते हुए हम इसे खूब मलेंगे, जिससे कि आटा और गुड़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे हथेली से दबा दूंगी, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे ना हो। तो यहाँ पे हम हाथ में घी लगा करके लड्डू बनाने लगेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू हैं, इन्हें बच्चों को ज़रूर से खिलाना चाहिए। अगर आप रोज़ बच्चों को अपने एक लड्डू रोज़ देंगे तो वो चुस्त और फुर्ती से भरे रहेंगे और उन्हें दिन भर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उनके शरीर में बिल्कुल भी आलस्य नहीं रहेगा। तो ये लड्डू आप खुद भी खा सकते हैं रोज़। जैसे कि हमारी औरतों के हमेशा कमर में दर्द, पैरों में दर्द और थकान से छुटकारा मिल जाएगा। तो इन लड्डुओं का सेवन हमें भी रोज़ एक करना चाहिए। बच्चों के साथ साथ आप खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बच्चों को 1 गिलास दूध के साथ ये लड्डू का सेवन कराएं। बच्चों का दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे।
तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि हर माँ अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी लड्डू बना करके तैयार करें, जिससे कि उनके बच्चों का दिमाग जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाए और उनके बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर लेके आएँ। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं वो बन करके तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे हैं और देखिए कितने सारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए